इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। भगवान जी बोलने वाले होते तो आपको उस समय टोक सकते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो। भगवान महावीर का शासन चल रहा है और समाप्त तो नहीं होगा जल्दी ये। आप लोग भले ही अपने क्रियाकर्म से ऐसा मानने लग जाए कि अब भगवान महावीर का शासन समाप्त तो हो रहा है, तो सो बात ठीक नहीं है। भगवान महावीर का शासन तो जब अगले तीर्थंकर महापद्म होंगे, जो राजा सैनिक का जीव है, उसके बाद समाप्त होगा, उसके पहले समाप्त होने वाला नहीं है भगवान महावीर का शासन। हम भगवान महावीर के शासन में हैं। आप जब अपने देश के शासन में रहते हैं तो उसमें जो कुछ भी आप करते हैं, संविधान बनता है, संविधान में नियम बनते हैं, संविधान के नियमों का परिपालन राष्ट्रवासियों का परम कर्तव्य होता है। और उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने जो दिव्य ध्वनि में कहा और गौतम गंधर्व आदि प्रभुओं ने जो संविधान बनाया कि आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे जीवन को यापन करना है, कैसे रहना है, इत्यादि बातों का जो संदेश है वो सब शास्त्रों में निबद्ध है। लेकिन उस शास्त्रों के संविधान को हम भूलते जा रहे हैं। भूलते क्या जा रहे हैं, हम पर अभी ऐसा कुछ प्रभाव आता जा रहा है जिससे कि हम अपनी संस्कृति को, अपने नियमों को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और किस प्रकार अपने को जीवन चलाना चाहिए जिससे कि हमारा गौरव बढ़े। भगवान महावीर के अनुयायी है वो मैं, और भगवान महावीर के अनुयायी जो हैं तो उनने जो कुछ कहा या उसके बाद गौतम गंधर्व आदि ने और आचार्य परमेष्ठियों ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का परिपालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। देश में कुछ भी हो, देश के संविधान में जो कुछ भी हो रहा है वो देश के प्रधान लोग जाने, लेकिन हम तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हमको उस संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उसका परिपालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, भगवान महावीर का जीवन भी हम देखें कि भगवान महावीर का जीव पुरुरवा भील के पर्याय में था। एक भील का जीव भी किस प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है। वन में परिभ्रमण करते हुए पुरुरवा भील को वन में मुनिराज गमन करते हुए दिखाई दी और उन मुनिराज को देख करके वो समझा कि हिरण आ रहा है, तो उसने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चलाया मुनिराज को मारने के लिए, तो उनकी पत्नी ये कहती है, जो भूलनी साथ में थी, देखो पत्नियों का बहुत बड़ा काम होता है। पत्नियां मंत्री का काम कर सकती हैं और मंत्री जो होते हैं वो सही सलाह देने वाले होते हैं। अपने घर में समीचीन और सम्यक सलाह दे करके अपने पतियों को, अपने परिवारजनों को आप धार्मिक बना सकती हैं, धर्म में तल्लीन कर सकती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पहले आप धर्म को अपनाएं और धर्म को अपना करके आप मंत्री का काम करें तो आपको सफलता मिल सकती है। बंधुओं, उस भीलनी ने अपने पति को कहा कि ये वन के देवता हैं, इन पर आप शिकार खेलने के लिए धनुष पर बाण क्यों चला रहे हैं। उसको भील को समझ में आया। उसने पश्चाताप किया और मुनिराज सागर सेन नाम के मुनिराज से उनके चरणों में गिर कर गया। उसने धर्म श्रवण किया और जिस प्रकार एक भील के जीव को जो उपदेश दिया जाता था
और भील के जीव को जो नियम धारण कराए जा सकते थे, वो नियम उन सागर सेन मुनिराज ने उपदेश देकर के उसको धारण कराया, तीनों मकार का त्याग कराया। अभी यदि इस धर्म सभा में मैं पूछूं कि कितने लोगों का तीनों मकार का त्याग है, सब भगवान महावीर के शासन अनुयायी हैं। सब तीनों मकार भी मालूम है आपको कौन से हैं? अरे आप ठहर जाइए, आप क्या हाथ ऊंचे करते हो, हम तो सारी सभा से बात कर रहे हैं। तो मध्य, मांस और मधु, ये 3 मकार हैं, उसका त्याग उस भील ने किया था। भील इससे ज्यादा कुछ त्याग भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस भील के अंतर उन मुनिराज के प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया और उपदेश देकर के मकारों का त्याग कराया, उस नियम का उसने अपने जीवन भर पालन किया और जीवन भर पालन करने का प्रतिफल उसने ये मालूम प्राप्त किया, वो स्वर्ग में जाकर के देवता बना। बंधुओं, धर्म का परिपालन करने का तो वास्तविक फल यही होता है। धर्म यदि पालन सही ढंग से किया जाए तो सुनिश्चित बात है कि हम मनुष्य पर्याय से छूट करके स्वर्ग की आयु बंद करके स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। लेकिन उसका प्रतिफल ये होगा कि हम भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म के जो नियम हैं, उन नियमों को यदि धारण करेंगे, परिपालन करेंगे, जैसा भगवान ने कहा है या जैसा हमारे आचार्यों ने कहा है वैसा परिपालन करेंगे। आचार्य लोग तो अभी भी बोल रहे हैं, आचार्य लोग तो शास्त्र बना गए, स्वर्ग चले गए कुंतुकादि आचार्य देव। जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में श्रावकाचार कैसे पालन किया जाता है, श्रावक का आचरण कैसे होता है, इसका पुरजोर उन्होंने पुरुषार्थ किया, उपदेश दिया है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। आपका परम कर्तव्य होता है कि शासन नायक जो हमारे भगवान हैं, परम आराध्य हैं, हम उनके इस निर्वाण महोत्सव में अपने जीवन का निर्माण करने का अवश्य प्रयत्न करें। यदि जीवन का निर्माण यदि आप कर सकेंगे तो निर्वाण भी आपके सम्मुख आता चला जाएगा और आप एक दिन निर्वाण भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन निर्माण नहीं किया जीवन का तो फिर आपका निर्वाण होना भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान महावीर के जीव पूर्वरा के भील ने स्वर्ग तो प्राप्त किया, लेकिन अभी दीर्घ संसार उसका शेष था। वो उसने आदिनाथ भगवान के परिवार में जन्म लिया था जब मरीचि कुमार था, और मरीचि कुमार भरत चक्रवर्ती का पुत्र था। जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी तो उसके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण की, उसमें मरीचि कुमार भी था। और जब भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में ये दिव्य ध्वनि से प्रकट हुआ कि भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि भगवान आप जैसा कोई अपने कुल में कोई और होगा, तो उत्तर में प्राप्त हुआ कि भरत तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार जो है अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। कितनी बड़ी बात थी। चक्रवर्ती का पुत्र ऋषभदेव भगवान का पोता, लेकिन मान कषा उसके भीतर इतनी जागृत हो गई, उसने कहा कि किसने 24वां तीर्थंकर होना देखा है। मैं तो अभी एक तीर से चला करके जब बताऊंगा, भगवान जैसा ही तीर से चला करके बताऊंगा। लेकिन जैन तीर से नहीं चलाया उसने अन्य मतों का तीर चलाया और पाखंड मत चला करके फिर अपने संसार को दीर्घ करके संसार में परिभ्रमण करता रहा। वो नारायण भी हुआ, अन्य चक्रवर्ती भी बना, अनेक पैयारे उसने ग्रहण की, लेकिन फिर भी उसका संसार निकट नहीं आया था। जिस समय वह चारणधारी मुनियों का उपदेश सिंहों की पर्याय में प्राप्त उसे हुआ। आप तो मनुष्य हैं, आपको उपदेश दिया जाता है, प्रतिदिन दिया जा रहा है,
4 महीने 5 महीने चातुर्मास भर आपको उपदेश दिए, लेकिन कितने लोग उसको उतार करके परिवर्तित अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। हमें बहुत दुख भी होता है समाज की स्थिति को देख करके कि समाज कहाँ जा रही है, किस प्रकार के संस्कार आपको होने चाहिए। आपका कितना बड़ा पुण्य था कि आपको भगवानों का, तीर्थंकरों का शासन प्राप्त हुआ है और उस शासन में आप अपना आत्म कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करके तो अपने जीवन में अपना करके और आप स्वर्ग आदि तो प्राप्त करते ही हैं, उसका प्रतिफल तो है, लेकिन यदि व्रतों को धारण करे तो व्यक्ति क्रमशः वह अवसर भी प्राप्त कर सकता है। जब नंद राजा की पर्याय में वो भगवान महावीर का जीव जो कि शिवमुख की पर्याय में मुनिराज का उपदेश, चारण रिद्धि मुनिराज का उपदेश प्राप्त करके जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। आप देखिए कि तिर्यंच का जीव जो उस समय उसके पांव के पंजे में शिव प्राप्त प्रकट कर लिया, उसने बांध लिया था, प्रकट कर लिया था, अपना शिकार उसके पांव में था, लेकिन जैसे ही मुनिराज ने उसको उपदेश दिया तो उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने उस शिकार को छोड़ दिया। शिकार को नहीं छोड़ा, अपने भीतर जो कलुषता थी उस कलुषता को भी छोड़ा और धर्म को धारण किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और फिर उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। वहाँ जब नंद राजा की पर्याय में आया तो उसने 16 कारण भावनाओं को भाया, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो है महापुण्य है और उस महापुण्य को बंद करने के लिए तीर्थंकर केवली और शुद्ध केवली का पादमूल होना आवश्यक है। उसने उन 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और फिर समय पा करके हम अंतिम भगवान महावीर स्वामी बने हुए। और भगवान महावीर स्वामी बनने के बाद देखो 30 वर्ष की उम्र थी, 30 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने अपना घर त्याग किया। राजा के पुत्र थे और राजा के पुत्र के पास तो सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रह करके अपने संसार को बढ़ाने का कारण जो विवाह पद्धति है उसका त्याग करके उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। 72 वर्ष की उनकी आयु थी। 84 कोटि पर 84 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, 84 लाख पूर्व की आदिनाथ भगवान की। और उनका पोता जो है भगवान अंतिम महावीर स्वामी बना, केवल 72 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो उस 72 वर्ष में आप तो अभी कोई 80 85 वर्ष के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक उनके भीतर उनके मस्तिष्क में मन में धर्म की बात उड़ी नहीं है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारा साम्राज्य का त्याग करके और 12 वर्ष तक तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आज का दिन वह मंगलमय दिन था जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अमावस्या के दिन को शुभ नहीं मानते लोग। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने जब अपनी समाधि धारण की थी और कुंथलगिरी में थे तो उन्होंने भी ऊपर पर्वत पर जाने के लिए अमावस्या का दिन ही चुना। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आज तो अमावस्या है, आप जिस कार्य को करने की विचार से ऊपर जा रहे हैं उस कार्य के लिए तो मुहूर्त देख करके जाना चाहिए। तो महावीर ने भगवान महाराज श्री ने यही कहा था
कि भगवान महावीर तो अमावस्या के दिन मोक्ष गए थे, तो अमावस्या का दिन जो है वो निर्वाण कल्याणक का दिन है। तीर्थंकर भगवानों के निर्वाण कल्याणक जब जब भी हुए हैं, भले वो कैसी भी तिथि हो, लेकिन निर्वाण कल्याणक का दिन अत्यंत पावन होता है। उस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए शांति सागर जी महाराज ने भी समाधि का जो संकल्प उनके मन में था 12 वर्ष का, उसके लिए उन्होंने कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र को चुना और कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने संलेखना धारण की। 36 दिन तक संलेखना उनकी चली और उस संलेखना में उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करने के लिए जो प्रयोग या उपयोग आगम में कहा गया उसके अनुसार वे त्याग करते रहे। उनके पास तो संपदा थी, तपस्या की संपदा थी। 9,938 उपवास अपने जीवन में कर लिए थे। अनेक उपसर्ग परिश्रमों को उन्होंने सहन किया था। ऐसी सारी संपदा तो उनके पास थी। चारित्र को धारण किया था, महाव्रतों को धारण किया था और सारे देश में धर्म का, मुनि धर्म का परिपालन करने वालों को तैयार करने के लिए उन्होंने मार्ग खोला था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।